नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर और आज हमारे साथ है वाराणसी के हमारे गुरु, बहुत बड़े कद्दावर नेता, कांग्रेस के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के उपाध्यक्ष जुगल किशोर तिवारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। इस बातचीत में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का हमारा बातचीत का विषय है कर्ण। महाभारत जो श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके साथी दुर्योधन, इनके मिलाप से लड़ी गई थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जिसे हम दानशूर कर्ण कहते हैं। और ये जो दानशूर कर्ण है, इसके बारे में जो इसका कर्ण के ऊपर बहुत बड़ा स्टडी जिन्होंने किया है, ऐसे जुगल किशोर तिवारी जी आज हमारे साथ हैं और आज हम उनसे कर्ण के ऊपर बात करेंगे। कर्ण कैसे थे, कर्ण का कर्म कैसा था, कर्ण की वजह से क्या क्या महाभारत में मनोरंजक कथाएं हुई, इस बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। जुगल जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए और ये चर्चा हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो कर्ण एक बहुत बड़ा पात्र है महाभारत का, जिसे दानशूर भी कहा जाता है, दानवीर भी कहा जाता है। कोई योद्धा ऐसा महाभारत में नहीं था जो कर्ण को हरा सके, लेकिन कर्ण को हराया गया और महाभारत में सभी को मालूम है आखिर में अर्जुन की श्री कृष्ण के नेतृत्व में जीत हुई। तो आप बताइएगा कि कर्ण का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस हालत में हुआ, और कर्ण के जन्म के समय ऐसे कुछ मनोरंजक घटनाएं हुई थी क्या, हम आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है किरण कि कर्ण का व्यक्तित्व मुझे क्यों भाया, मैं क्यों प्रभावित हुआ कर्ण के व्यक्तित्व से, यह पहले मैं बताना चाहूँगा। महाभारत हमको बहुत बड़ी सीख देता है, एक सबक देता है। महाभारत का हर पात्र, कोई भी पात्र ऐसा नहीं है कि उसको हम इग्नोर कर पाए। हर पात्र ने कुछ सबक दिया है, जीने की राह बताई है, जीने का कुछ सबक दिया है, सीख दी है। जिसमें कर्ण, जिनको अंगराज कहा गया, जिस कर्ण को राधे कहा गया, जिस कर्ण को कौंतेय कहा गया, जिस कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया, तो मैं कर्ण के बारे में कभी कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आपकी मेरी कभी व्यक्तिगत बातचीत हुई और कभी डिस्कशन हुआ तो वार्तालाप के दौरान कर्ण के बारे में आप पूछते रहे और जो कुछ मुझे ज्ञात रहा है वो मैं बताता रहा आपको। कर्ण ने इस दुनिया को, इस आर्यावर्त को, इस हिंदुस्तान को, हमारी संस्कृति को मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा सबक दिया है। अभी आपने बताया कि इतना पराक्रमी था तो उसे कैसे मारा गया, कैसे हारा गया। कर्ण हारा नहीं, कर्ण ने मौत पर भी जीत पाई है, इसलिए उसको शिवाजी सावंत ने मृत्युंजय कहा है। जिसने मृत्यु पर जीत पाई, मौत जो जीत गया, उस मृत्युंजय को वो कभी हारा नहीं। क्यों नहीं हारा? कर्ण कैसे हार सकता था? वो सिर्फ मात्र क्षत्राणी का बेटा था, वो मात्र सिर्फ ज्येष्ठ पांडव था, वो मात्र सिर्फ ज्येष्ठ कौरव था। इतने पर नहीं, वो प्रत्यक्ष सूर्य पुत्र था, वो तेज का पुत्र था, रोम रोम में उसके तेज भरा हुआ था। भगवान सूर्य नारायण को कौन हरा पाया है? और उनसे पैदा हुआ कर्ण, कोई नहीं हरा पाता सा, कोई हरा नहीं पा सकता। ये बात सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति जानते थे महाभारत में, क्या कर्ण कभी हारा नहीं जा सकता। एक थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे पितामह भीष्म, जो कर्ण से भली भांति परिचित थे। महाभारत में जल पुरुष 3 हुए जिनका जल से नाता था। एक पितामह भीष्म थे, वो गंगा पुत्र थे।
माता गंगा के ही पुत्र थे, इसलिए जल पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण ये भुआ मामा के भाई भाई थे। माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कर्ण भुआ का बेटा भाई था भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन दोनों में एक समानता थी। क्या समानता थी? कि अंधेरी बरसात की रात में दोनों का जन्म हुआ। अंधेरी बरसात की रात में दोनों का जन्म हुआ। जन्म होते ही, मां के उदर से बाहर आते ही दोनों को मां से दूर किया गया। और दूर करने की जो राह थी वो जल का रास्ता था। कर्ण पैदा हुआ तो कर्ण को एक पेटिका में बड़े वो मखमल के वस्त्र थे, उसमें लिटाया गया उस बालक को और नदी के भरोसे छोड़ दिया गया। भगवान श्री कृष्ण को तो कम से कम मथुरा से गोकुल लाने वाले उनके पिता वसुदेव जी थे, जो टोकरी में सर पर लेकर यमुना पार करके, यमुना बही थी, पूरे बाढ़ पे थी। कहा जाता है श्रद्धालुओं में कि मां यमुना भी दर्शन के लिए लालायित थी। भगवान श्री कृष्ण को रास्ता रोका नहीं था जमुना मैया ने, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श के लिए आतुर थी, लालायित थी। और जब इतना डूब गए पानी में वासुदेव और सिर्फ प्रभु ऊपर रहे और पानी बढ़ता गया, पानी वासुदेव जी को डुबाने के लिए नहीं बढ़ रहा था, पानी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बढ़ रहा था, मिलने के लिए बढ़ रहा था, दर्शन के लिए आतुर था। और भगवान श्री कृष्ण ने अंगूठा निकाला, यमुना मैया में ऐसा अंगूठा डुबोया और स्पर्श होते ही मां यमुना ने रास्ता दे दिया। कर्ण को तो जब छोड़ा गया, जो दासी थी कर्ण के जन्म के समय कुंती माता के पास, उसका नाम था धात्री। वो धात्री ने जन्म लेते ही पेटिका में, बंद पेटी में 2 सुराख बना दिए जिससे हवा आ सके और पानी के भरोसे छोड़ दिया। अश्व नदी में छोड़ दिया गया। अश्व नदी से वो गंगा में आया, जहाँ अश्व नदी गंगा में मिलती है। गंगा मैया की ये खासियत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पानी कैसा भी हो, भले वो गंगा हो, गटर का हो, लेकिन गंगा जी से मिल जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। ये नदी भी जहाँ गंगा से मिली वहाँ वो पेटिका बहते बहते आई। और जो सूत था, प्रमुख सारथी था धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर का, जिसका नाम अधिरथ था। अधिरथ और अधिरथ की बीवी राधा, इनके कोई संतान नहीं थी। नदी पर ये किस्मत का लेखा जोखा है, ये नियति का खेल है कि वो पेटिका बहते बहते अधिरथ के सामने आई। अधिरथ ने उत्सुकतावश वो पेटी को पकड़ लिया, खोला और एक ऐसे सुंदर और इतने प्रभावशाली, इतने तेजस्वी बच्चे को देखा तो दिल बाग बाग हो उठा कि प्रभु की देन है, मुझे बच्चा नहीं है, प्रभु ने बच्चा दे दिया। माता राधा भी खुश हुई कि मेरी कोख सुनी थी, प्रभु तुमने दे दिया। जन्म से ही कर्ण के मांसल कुंडल थे, कानों में जो कुंडल थे मौसल, मांस के कुंडल थे, मांस के थे। मांस के कुंडल थे। कवच भी था, लेकिन कवच का पता तो अभी वो पैदा जो हुए थे बच्चे थे, न उनको था न किसी और को था। लेकिन ये कुंडल सूर्य की किरणों में चमकते थे। जैसे सूर्य नारायण किरणें फेंकते हैं, तेज से उनके किरणें फैलती है, वैसे जैसे 2 सूर्य हैं इनके कानों में, ऐसा भास होता था। शनय शनय इनके आंगन में, एक सूत के आंगन में कर्ण पलता गया, बड़ा होता गया। और फिर प्रकृति का चमत्कार यह है
कि उनके संतान हुई जिसका नाम था शत्रुंतप। अधिरथ और राधा मैया को जो बच्चा हुआ उसका नाम था शत्रुंतप, लेकिन कर्ण उससे बड़ा था। तो दोनों भाई बड़ा मेल जोल से पलते गए, बड़े हुए। बड़े भी इतने नहीं कि बड़े कहें, लेकिन कुछ समझ आई। तो एक दिन की बात है, अधिरथ धृतराष्ट्र के पास आया और महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि एक अर्जी है महाराज। तो बोले बोलो अधिरथ। तो बोले मेरे बच्चों को भी युद्ध कला सिखाने की मेरी इच्छा है, और आपकी अनुमति हो तो हमारे गुरुदेव द्रोण जो है उनकी पाठशाला में, उनके आश्रम में, उनके नेतृत्व में मेरे बच्चों को भी सिखा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात। तो बोले जाओ, अनुमति है, बिल्कुल। फिर ये दोनों बच्चों को अधिरथ हस्तिनापुर लेके आया। अब यहां से कर्ण के जीवन में जो उतार चढ़ाव शुरू हुए, जो चिंगारी पड़ी पहली, ये पहली चिंगारी यहां पड़ी। उसके पहले गलती से एक बार कोई शस्त्र पांव पर कर्ण के पड़ा था, और कर्ण को महसूस हुआ जैसे तृण होता है, घास तृण, जैसे तृण पड़ा है। और कर्ण को अचंभा हुआ कि ये धारदार शस्त्र पांव पर पड़कर भी मेरा पांव कटा कैसे नहीं। चमत्कृत हुआ, मां को पूछने लगा, झिझोड़ने लगा। ये सब पहले हो चुका था। मां को पूछता था मुझे जख्म क्यों नहीं होता है, चूटी भरी, हथियार चलाया, काटने की कोशिश की, सब किया, हथियार चलता नहीं। मां से पूछ रहा है, मां ये सब मुझे दिया तूने, मेरे भाई को क्यों नहीं दिया। एक नजरिया ये होता है कहा ये मुझे मिला है और किसी को नहीं, ये हुआ घमंड। और एक नजरिया वो है कि मां ये मुझे दिया तूने, मेरे भाई को क्यों नहीं दिया। ये कर्ण का स्वभाव विशेष यहां प्रकट होता है। तब माता समझाती है कि एक मां की कोख से दो बच्चे पैदा होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि दोनों में ऐसी हर बात की समानता हो। भाइयों में प्रेम इतना था, कर्ण का बंधु प्रेम इतना था कि वो व्यथित होता था कि मेरे भाई को ऐसा अभेद्य कवच नहीं है, मेरे जैसे कुंडल नहीं है। और भाई पुलकित होता था, गर्व महसूस करता था शत्रुंतप कि मेरे बड़े भाई को ये सब ऊपर वाले ने दिया है। ये बंधु प्रेम था उनका। देखिए, जन्म से एक सूत पुत्र था उस जमाने के हिसाब से, जिसको हीन कुल में पैदा हुआ कहते थे, और ये क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन सूत के घर में पलकर बड़ा होने से ये भी सूत पुत्र कहलाया। अब जब गुरुदेव द्रोण के पास अधिरथ लेकर आए दोनों को और प्रणाम किया, तो गुरुदेव द्रोण भी उसके कुंडलों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, निरख रहे थे। नाम पूछा, नाम बताया, फिर बोले आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो आपके नेतृत्व में युद्ध कला। बोले जरूर जाओ, कृपाचार्य की शाला में नाम डाल दो। कृपाचार्य साले थे द्रोण के। कृपाचार्य की बहन जो थी वो गुरुदेव द्रोण की पत्नी थी। कृपाचार्य उनके साथ ही तैयार हुए, द्रोण की नेतृत्व में तैयार हुए थे। कृपाचार्य के पास जब अधिरथ दोनों बच्चों को लेकर जाते हैं और कृपाचार्य से विनती करते हैं, तब कृपाचार्य कहते हैं कोई बात नहीं सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं नाम डाला जा सकता। बोले क्यों? बोले ये क्षत्रियों के लिए है, ये युवराज पढ़ते हैं यहाँ, उनके साथ ये सूतपुत्र कैसे पढ़ सकता है। ये वो समय था जब जाति पाति का, जिसे जहर कहो या जिसे और कोई अंग्रेजी में कैक्टस आज कहते हैं, लेकिन ये जाति पाति का बहुत बड़ा विष हर दिमाग में तब था। और कर्ण
जिसे यह नहीं मालूम था कि मैं कुंती का पुत्र हूं, जिसे यह नहीं मालूम था कि मैं सूर्य पुत्र हूं, लेकिन रोम रोम अंदर से गवाही देता था कि तू सामान्य नहीं है, तू कोई असामान्य है। तू सामान्य बनने के लिए, किसी का दासित्व स्वीकारने के लिए नहीं पैदा हुआ। उसका खून उसको गवाही देता था। जो दुनिया की नजर में घमंडी कहलाया, जो दुनिया की नजर में शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सीला कहलाया, हाँ ये जरूर है कि कर्ण को अगर गुस्सा नहीं आता तो महाभारत का इतिहास बदल जाता। लेकिन आफताब जिसको कहते हैं वो सूर्य नारायण, इनको गुस्सा नहीं आएगा ऐसी अपेक्षा करना भी तो जायज नहीं है मेरी नजर में। और फिर उन्होंने इनकार कर देने के बाद अपमानित पहली बार जिंदगी में जो कर्ण हुआ, वो अपमान की आग ऐसी लगी, वो चिंगारी आग में रूपांतरित हो गई। और कर्ण ने तय किया कि मैं इनको नहीं, अब उनको गुरु मानूंगा। प्रत्यक्ष सूर्य नारायण को गुरु माना कर्ण ने। और भाई भाई दोनों क्या किया उन्होंने, तो द्रोण का जो एकलव्य ने किया था, पुतला बनाकर गुरुदेव द्रोण को उन्होंने गुरु मानकर अपने मन से विद्या, एकलव्य महाभारत में एकलव्य, गुरुदेव द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण, ये 5 ही व्यक्ति ऐसे थे जो हर विद्या से परिपूर्ण थे युद्ध की, जिनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, सारे अस्त्र उनको मालूम थे। और इनके सर्वोपरि थे भगवान परशुराम, जो हर विद्या के ज्ञाता थे। परशुराम इनके गुरु थे, मतलब भगवान परशुराम ने ही सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया है। भगवान श्री कृष्ण को जो ये लीला है सुदर्शन चक्र की, हाँ, ये हम कहते हैं कृष्ण का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि रास क्रीड़ा कहते हैं कभी कभी, अज्ञानवश। हाँ, ये क्रीड़ा नहीं है, क्रीड़ा तो जो हम करते हैं वो उसको क्रीड़ा कहते हैं, और जो ईश्वर करता है उसे लीला कहते हैं। लीला, क्रीड़ा नहीं हो सकती, क्रीड़ा नहीं हो सकती। जिसका बोध हमें नहीं हो सकता, जिसका आकलन हमको शीघ्रता से नहीं हो सकता, आसानी से नहीं हो सकता, उसे लीला कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने ये सुदर्शन चक्र दिया था। वो हम बाद में उस पर सविस्तर बात करेंगे विस्तार से। अभी हम कर्ण पर जो चल रहे थे, महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम को मिलने के लिए उनके आश्रम में उनका शिष्यत्व स्वीकार करके जो कर्ण वहाँ गए हैं, वो एक अलग से कथा है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन मैंने जो अभी आपको बताया, पहली चिंगारी जिसने अपमानित किया और एक जिद, एक महत्वाकांक्षा का बीज रोपण कर्ण के दिल में हुआ, वो वहाँ हुआ कि युवराजों के साथ तुमको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो वो रहे हस्तिनापुर में, अस्तबल में रहे, जहाँ घोड़े रहते हैं। अस्तबल कहते हैं उसे, अस्तबल में घोड़ों के साथ, क्योंकि अधिरथ का काम घोड़ों से था। और अश्व विद्या, एक भगवान श्री कृष्ण पारंगत थे, दूसरा कर्ण था। अश्व गीता लिख सकते हैं, इतनी अश्व के हम मराठी में कहते हैं 72 कोड़िया। हर खोड़ उनको मालूम थी, अभ्यास था। वहां रहते थे और रात को अभ्यास करते थे, तीर कमान लेकर। सूर्य नारायण को नमस्कार करके भगवान सूर्य नारायण को गुरु मान लिया। अज्ञातवश ये नहीं पता था कि यही मेरे पिताजी हैं। लेकिन सूर्य नारायण ने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद का फल है कि महापराक्रमी कर्ण अवतरित हुआ। और फिर वो आवाज का लक्ष्य भेद कर्ण के जीवन में, अब मैं बड़े विस्तार से छोटी छोटी बातें नहीं बताऊंगा,
लेकिन यहाँ से एक योद्धा तैयार हो गया जित में। फिर उनकी आखिरी टेस्ट ऐसी थी कि रात में पलीता जलाते थे, उसके उजाले में धनुर्विद्या का अभ्यास होता था। तो रात को क्या किया गया कि एक चिड़िया या कोई पंछी था पेड़ पर, उसको बाण चुभाना। उधर शत्रुंतप ने, शत्रुंतप को कलोक्वियल लैंग्वेज में संबोधन में शोण कहता था कर्ण। तो वो शोण ने उधर बाण चुभाने का, और कर्ण के धनुर्धर के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और आवाज जिधर से आई उधर बाण चला के आवाज का लक्ष्य भेद जिसे कहते हैं वो करना था कर्ण। और उस लक्ष्य भेद की खासियत यह है कि जख्म नहीं करना है, मुंह बंद करना है। अब इतनी सी चिड़िया, उसकी इतनी सी चोंच, वो कहाँ चू चू करती है, और उसके चोंच में बाण मारना, ये सब आज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन ये कला थी, ये कला है। ये कला भी वो पास हो गया। भाई एक दूसरे को जानते थे कि हमको सब आता है। और एक दिन वो आया हस्तिनापुर के शहर के इतिहास में कि हर साल वहाँ पर एक दंगल होता था मैदान में। उस दंगल में हस्तिनापुर का वीर कौन, सर्वश्रेष्ठ वीर चुना जाता था। आमतौर से कोई भाग नहीं लेता था, आम आदमी, युवराज ही भाग लेते थे। और श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ घुड़सवार, श्रेष्ठ खड़गसवार, श्रेष्ठ तलवारबाज, हर चीज़ में अर्जुन ही निकलता था। वो दिन आया, औरतों के शामियाने में माता कुंती भी थी, सारे दरबारी थे, पूरा हस्तिनापुर शहर के बाल बच्चे, अबाल वृद्ध, औरतें, बूढ़े बच्चे सब मौजूद थे। और भाई भाई दोनों आए थे। शोण का आग्रह था कि भाई आज तुमने इसमें भाग लेना है, तय करके आए थे। बादल जब तक छाए हुए थे तब तक कर्ण, मतलब उसका उत्साह बढ़ता नहीं था। सूरज को भी जब बादल ढक देते हैं तो मलूल दिखता है, वो हाल कर्ण का होता था। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता तब तक मुझे परमिट नहीं मिला, ये उसकी धारणा होती थी। अब इधर कुश्ती का अखाड़ा हुआ, कुश्ती में भीम ने दिखाया अपना पराक्रम, दुर्योधन ने दिखाया, गदावीर दिखा। जब अर्जुन का समय आया और अर्जुन ने तीरंदाजी में, हर चीज़ में, दो घोड़ों पर सवार होकर इस घोड़े पर एक पाँव, उस घोड़े पर एक पाँव, और दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, वो भी कलाबाजी दिखाई। धनुर्विद्या में ऐसा भास कराया एक के बाद एक कि एक पल में 100 तीर छोड़ता था वो, आँख झपकते तक 100 तीर। तो जैसे बरसात हो रही है, पानी की धाराएं चल रही है, ऐसे बाण बरसाए, और बीच में से बिजली चमक के जाती है, ऐसा भी एक बाण चलाया। ये सारा आभास उसने निर्माण किया। लोग हक्का बक्का हो गए, वाह 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 के नारे गूंजने लगे। आज का श्रेष्ठ वीर धनुर्धर अर्जुन है, अर्जुन है। और नील कमलों की जो माला थी, अब द श्रेष्ठ धनुर्धर बोल के अर्जुन के गले में ऐसा पहनाने वाले ही थे। कृपाचार्य वहाँ थे और उन्होंने घोषित कर दिया, हस्तिनापुर का श्रेष्ठ वीर इस साल का कुंती पुत्र पांडव अर्जुन है, और मैं उसे ये माला पहनाता हूँ। ऐसा कहकर वो माला पहनाते हैं और सूर्य नारायण निकलते हैं। और वहाँ भीड़ में, लोगों में, आम लोगों में बैठा हुआ कर्ण और उसका भाई, और कर्ण को भाई कहता है, भैया गुरु आ गए। कूद गया कर्ण मैदान में, अखाड़े में, और कहता है रुकिए। एकदम नीरव शांतता प्रस्थापित होगी एक पल में कि कौन युवक आया है। और बड़ी हिम्मत से खड़ा रहकर कर्ण ने कहा
कि युवराज अर्जुन ने जो जो अभी कलाएं दिखलाई, जो जो उन्होंने युद्ध के प्रात्यक्षिक दिखलाए, वो सब मैं करके दिखाऊंगा, और फिर आप तय करना कि श्रेष्ठ वीर कौन है और मुझे यह मौका दिया जाए। गुरुदेव द्रोण और कृपाचार्य के माथे पर बल आ गए। अर्जुन के प्रेमवश भी आते थे, और कौन है ये, बोले कौन है तुम, कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, कुल क्या है। इतने में सारी पब्लिक चिल्लाई, उस युवक को मौका दीजिए, उस युवक को मौका दीजिए। पितामह भीष्म राजा नहीं थे, लेकिन उनका सम्मान राजा से बड़ा था। राजदंड होता था महाराज के हाथ में, महाराज के सम्मुख, धृतराष्ट्र के, लेकिन महाराज के सम्मुख या उनके हाथ का राजदंड छीन कर, बलात् लेकर, इच्छा से भी लेकर, राजदंड को हाथ में लेकर कुछ अधिकार से कोई घोषणा करने का अधिकार पितामह भीष्म का था। पितामह भीष्म ने निर्णय दिया, हाँ उसे मौका दिया जाए। सारे जितने कर्तव्य दिखाए थे अर्जुन ने, वो सब कर्ण ने दिखलाए। अब आखिरी जो था आवाज का लक्ष्य भेद, तो एक कुत्ते को लाया गया, कुत्ते को बांधा गया, कर्ण की आंखों पे पट्टी बांधी गई, पूरा अंधेर कर दिया गया, कर्ण को बैठा दिया गया और कर्ण को बताया कि अब जो भी आवाज़ जहाँ से आएगी उस आवाज़ को बंद करना है। कर्ण को पट्टी बांधकर कर्ण को तैयार किया गया और कुत्ते को बहुत दूर एक जगह बाण चुभाया गया। कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता भौंकते ही, भौंकने का पहला शब्द निकलते ही कर्ण का बाण छूट गया। कर्ण का बाण छूटा, लेकिन कुत्ता भौंकता रहा। कुत्ते का भौंकना बंद नहीं हुआ। सब बोले अरे फेल हो गया, फेल हो गया। बोले अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बाण गलत चला गया। और गुरुदेव द्रोण भी बोले हाँ गलत चला गया। उसमें राजदंड हाथ में लेकर पितामह भीष्म ने घोषणा की, रुकिए, आज का श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं है, ये बालक है, ये युवक है। बोले कैसे? बोले मुझे अफसोस है कि यहाँ मैदान में उपस्थित गुरुदेव द्रोण इस विद्या को जानते हैं। एक मैं हूँ, एक वो है, एक अर्जुन है और एक कर्ण है, ये युवक है। तो बोले उस पेड़ पर, सेवक को बोला उस पेड़ पर जाओ। वो पेड़ पर गया और एक पंछी को लेकर आया। पंछी की चोंच में बाण था कर्ण का, जख्म नहीं था, चोंच में बिल्कुल अलगत बाण, उसका मुंह बंद किया हुआ था। वो बाण समेत पंछी को लाकर पितामह के सम्मुख रखा। बाण उसके चोंच से निकालते ही पंछी चू चू करके उड़ गया। पितामह बोले कुत्ते को बाण चुभाने के एक पल पहले ये पंछी चू चू आया था। और कर्ण को तो आवाज का लक्ष्य भेद करना था। पहली आवाज जहां आएगी, एकाग्रता थी उसकी आवाज की तरफ, और उसका बाण सही लगा है। कुत्ता बाद में चिल्लाया है। तो अर्जुन तो कुत्ते का मुंह बंद कर सकता है, कर्ण ने वो काम किया है। तब कृपाचार्य पूछते हैं तू किसका बेटा है, क्या है? वो अभिमान से कहता है मैं बाबा अधिरथ का बेटा हूँ, मैं कर्ण हूँ। तब कृपाचार्य उसको अपमानित करते हैं कि ठीक है तुम अच्छे युवक हो, पराक्रमी हो, लेकिन तुम अपना कुल पहले बताते थे तो इसमें भाग लेने का तुमको अधिकार नहीं था। तुम सूत हो, सूत पुत्र हो, हीन कुल से हो, ये क्षत्रियों का अखाड़ा है। इस तरह सारी विद्या ये दिखाने के बावजूद भी कर्ण को अपमानित किया गया कि वो क्षत्रिय नहीं है। और बस यहाँ एक
कर्ण के जीवन को सबसे बड़ा टर्न मिलता है। युवराज दुर्योधन उठता है और उठ के घोषणा करता है कि ऐसा पराक्रमी युवक सिर्फ जन्म से क्षत्रिय नहीं है, इसलिए अगर अपमानित किया जाता है तो इस अपमान की मैं निंदा करता हूँ और मैं इसको राजा घोषित करता हूँ, अंग देश का राजा। अभी क्या अभी सिंहासन लाया जाए। सिंहासन लाते हैं, कर्ण के कपड़े उतारते हैं, उनको सप्त नदियों के जलों से उसको नहलाते हैं, राज्याभिषेक मैदान में होता है और कर्ण को अंगराज कर्ण बनाया जाता है उसी अखाड़े में। यहाँ से कर्ण का जीवन आगे शुरू होगा अगले चैप्टर। तो मित्रों, आज के चरण में जुगल बापू तिवारी जी से हमने ये सीखा कि अंगराज कर्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। कृष्ण के साथ जो जीवन की एक कथा थी, वैसी ही कथा कर्ण के जीवन के साथ भी जुड़ी थी। जैसे कृष्ण अपने जीवन में महत्तम कहे जाते हैं, वैसे ही कर्ण भी अपने जीवन में महत्तम कहे जाते हैं। कर्ण तो है ही सूर्य पुत्र, कर्ण तो सूर्य के आशीर्वाद से जन्मे थे, कुंती के पुत्र थे। फिर राधा माँ ने उनको बड़ा किया, उनके पिताजी ने उनको शस्त्र युद्धाभ्यास दिया और अब तक जन्म से बापूजी ने हमें आज ये बताया कि जन्म कैसे हुआ और जन्म से वो अंगराज कर्ण कैसे बने। मित्रों, आज के भाग के लिए इतना ही। मैं आपसे बहुत कृपाभिलाषी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।